पाकिस्तान के सारे मसीहियों को मेरा बहुत बहुत सलाम है। और आप जिस दुख की घड़ी में से गुजर रहे हैं, जिस तकलीफ में से गुजर रहे हैं, आपके दिल टूटे हैं, यह खास मैसेज है उनके लिए जिन्होंने अपने परिवार के लोगों को, अपने जिगर के टुकड़ों को, अपने बच्चों को ईस्टर पर हुए, लाहौर में हुए हमले में खोया है। खुदावंद आपके साथ है। परमेश्वर आपको बताना चाहता है कि वो इस दुख की घड़ी में आपके साथ है। वो आपके दुख को, तकलीफ को जानता है। उसने आपको छोड़ा नहीं है। आप चुने गए लोग हैं और हम में से कहीं बढ़कर है। आपका इनाम और आसमान में, हेवन में, स्वर्ग में आपकी जगह हमसे कहीं बढ़कर है। और आप जिस तकलीफ में से होकर गुजर रहे हैं, इसका अंदाजा और एहसास सारी दुनिया के मसीहियों को है। हम आपके दर्द को, दुख को, तकलीफ को महसूस कर रहे हैं। ये ना सोचे कि आप अकेले ही इसमें से गुजर रहे हैं और किसी को आपकी तकलीफ का अंदाजा नहीं। यकीन जानिए, हर एक आंख रोई है आपकी तकलीफ को देखकर। दुनिया भर में आपने अपने परिवार वालों को, प्यार करने वालों को, अपने बच्चों को इसमें खोया है। लेकिन यकीन जानिए कि आपके लहू और आंसुओं का एक एक कतरा भी बर्बाद नहीं गया है। खुदा ने उसे संभाल कर स्वर्ग में रखा है। आपके बच्चे आपके पास अभी नहीं है, लेकिन वो खुदा के पास है। वो मरे नहीं हैं, सिर्फ सो गए हैं। परमेश्वर आपकी स्वर्ग में फरिश्ते उनकी देखभाल कर रहे हैं। आपके लिए उनको संभाल कर रखे हैं, जिन्हें आप एक बार फिर से मिलेंगे, उन्हें दोबारा देखेंगे, जो कि खुदा में सो गए हैं। और मैं सभी माओं को जिन्होंने अपने जिगर के टुकड़ों को, अपने बच्चों को खोया है इस अटैक में, उनको ये तसल्ली देना चाहती हूँ कि आप मरियम के बारे में सोचिए। उसने भी अपने जिगर के टुकड़े को, अपने बेटे को खोया है खुदा की मर्जी के लिए, और उसकी कुर्बानी की वजह से बहुत सारे, पूरी दुनिया को नजात मिल गई है। आप वो चुने हुए लोग हैं जो अपनी कुर्बानियां दे रहे हैं ताकि दूसरे लोगों की आंखें खुल सके, वो अपनी जिंदगियां खुदा को दे सके, उनको पता चल सके कि अंत का समय बहुत नजदीक है। आपकी कुर्बानियों की वजह से बहुत सारी जिंदगियां बच रही हैं। परमेश्वर ने आपको इस काम के लिए चुना है, क्योंकि वो आप पर भरोसा करता है इस काम के लिए। और आप वो लोग हैं, जैसे मैंने कहा, कि चुने हुए लोग हैं जिनका इनाम बहुत बड़ा है स्वर्ग में। बाइबल हमें बताती है कि ये भला है, जी हाँ, पहला पतरस और उसका 3रा अध्याय और 7वीं आयत में लिखा है, भला है कि आप किसी अच्छे काम के लिए सफर हो रहे हैं, अपनी जानें दे रहे हैं। दुनिया भर में बहुत सारे लोग हैं जो अपनी जानें बुरे कामों के लिए दे रहे हैं, आतंकवाद के लिए दे रहे हैं, लेकिन आप अपनी जान और आप अपने जिगर के टुकड़ों को अच्छे काम के लिए दे रहे हैं, खुदा के काम के लिए दे रहे हैं। लुका की अंजील हमें बताती है, इसका 6 अध्याय और 22 बात, कि ब्लेसेड आर दोज व्हेन मैन हेट यू। जब दुनिया आपसे नफरत करती है तो आप बरकत पाए हुए हैं, खुदा की नजर में आसमान में बहुत ऊंचे उठाए गए हैं। और मती की अंजील 5 और 10 में उसमें हमें बताया गया है, ब्लेसेड विच आर परसिक्यूटेड फॉर राइचियस सेक, फॉर देयर इज द किंगडम ऑफ हेवन। क्योंकि खुदा का राज्य आपका है। जी हाँ, खुदा का राज्य आप ही का है। और आपको बहुत खुशी होगी जब आप अपने बच्चों को दोबारा देखेंगे स्वर्ग में। और वे संत जो होते हैं स्वर्ग में बहुत ऊंचे खड़े होते हैं। हम भी स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन हमसे वो ऊंची जगह पर खड़े होंगे और उन संतों में वो खड़े होंगे। जब आप अपने बच्चों को उन संतों में खड़े देखेंगे, बहुत बड़े पदवे पर देखेंगे, तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आप जो अभी मौन कर रहे हैं, आप जो अभी अफसोस कर रहे हैं, खुदा इसको खुशी में बदल देगा हमेशा के लिए। आप, ये जो शैतान है, दुश्मन है, शायद सक्सेसफुल हो गया, सफल हो गया है कि वो आपकी जान ले ले, आपको जान से आपके जिस्म पर उसने फतेह पाली है, लेकिन अब आपकी आत्मा पर नहीं। जी हाँ, बाइबल हमें बताती है, उससे संभल कर रखिए जो आपकी आत्मा का नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन आपकी आत्मा को नहीं छेड़ सका। आपकी आत्मा खुदा की है। आपके बच्चे जो कि खुदा के पास गए हैं और बचाए गए हैं, परमेश्वर आपको बहुत बरकत दे इस मैसेज के द्वारा। और यकीन जानिए, दुनिया भर के मसीही और उनकी आंखें रो रही हैं आपको दुख के लेकर, और हम आपके लिए दिन रात दुआ कर रहे हैं। मेरी प्रार्थना है इसी वक्त कि परमेश्वर आपके टूटे हुए दिलों को इसी वक्त जोड़ दे। और खुदावंद आज आपसे कह रहा है कि तुम्हारे टूटे हुए दिल को मैं बरकत देने जा रहा हूं। इसको शिफा मिले। यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना है कि जिस भी टूटे हुए दिल तक ये मैसेज पहुंचे, परमेश्वर आपको आपके टूटी हुई इस परिस्थिति में, इस हालात में, इस अफसोस में, परमेश्वर आपको हीलिंग दे, शिफा दे, आपको तसल्ली दे। परमेश्वर आपके साथ हो। आमीन।